दोस्तों जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल। मैं दीपक चौरसिया अपने इंग्लिश माउंट में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है जेंडर। ये इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले तो हम ये समझते हैं कि जेंडर से क्वेश्चन आते कैसे हैं। अगर हम एकेडमी लेवल या कंपटीशन लेवल पे बात करें तो क्वेश्चन बनते कैसे हैं, पहले ये समझते हैं। होता क्या है कि आपको जैसे मेल का मैस्कुलिन जेंडर का आपको एक शब्द दे दिया और बोल दिया आपको फेमिनिन में आपको बनाने हैं। पहला टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनको आपको पहचानना होगा कि ये मैस्कुलिन में है या फेमिनिन में है। आप उस पर कैसे प्रोनाउन का यूज करेंगे, कैसे पसेसिव का यूज करेंगे उसके साथ। जब आप मैस्कुलिन या फेमिनिन को पहचानेंगे तो उसी के अनुसार ही आप प्रोनाउन शब्द का यूज करते हैं। जैसे कहीं पर अगर ही हमारा सब्जेक्ट है, पसेसिव हम हिज लगाते हैं, और कहीं पे हमारा सी है तो हम हर लगाते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। जहाँ पर ही है वहाँ पर हिज लगाते हैं, और जहाँ पर सी है सी के लिए हम हर लगाते हैं। तो मुझे पहले ये डिसाइड करना होगा कि हमारा जो नाउन है वो हमारा है कैसा, फेमिनिन है या मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। तो ये चीज़ डिसाइड करने के लिए आज हम बेसिक समझते हैं पहले, फिर बेसिक टू मॉडरेट तक जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं जेंडर से हम पहचानते हैं। इंग्लिश में जेंडर 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार के जेंडर हमारे इंग्लिश में दिए गए हैं। पहला है मैस्कुलिन जेंडर, पहले समझ लेते हैं। पहला है मैस्कुलिन जेंडर, जिसमें हम पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जिसमें हम मेल का बोध कराते हैं। मेल का कोई भी मेल चीज़ हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, कुछ भी हो, उसे अगर मेल के अंतर्गत आ रहा है तो मैस्कुलिन में जाएगा। फेमिनिन की अगर हम बात करें, इसमें स्त्री की बात हम करेंगे, जिसे हम स्त्रीलिंग बोलते हैं। इसमें फीमेल की बात करेंगे, हम फीमेल की बात करेंगे। कॉमन जेंडर में हम ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं, जैसे कोई प्रोफेशन हो, कोई व्यक्ति हो जो काम करता हो। जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, तो किसी टीचर को हम, कोई महिला हो या पुरुष हो, उसे हम टीचर बोलते हैं। कोई महिला या पुरुष हो तो उसे हम डॉक्टर बोलते हैं। कोई महिला या पुरुष हो उसे हम इंजीनियर बोलते हैं। तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, वो कॉमन जेंडर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा कॉमन जेंडर में। तो ऐसे प्रोफेशन जिसमें दोनों लोग काम करते हैं, उनका जेंडर हम डिसाइड नहीं करते, सीधा एक प्रोफेशन के नाम से हम बुलाते हैं, तो ऐसे हम उसे बोलते हैं कॉमन जेंडर। न्यूटर की अगर हम बात करें तो न्यूटर जेंडर में आता है जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स अर्थात निर्जीव वस्तु की हम बात करेंगे। जितने निर्जीव वस्तु होते हैं वो सभी आते हैं न्यूटर जेंडर में। तो आपने ये चारों टाइप समझ लिया होगा कि इसको 4 टाइप होता क्या है, कैसे होते हैं। तो आइए हम कुछ जेंडर को समझते हैं कि कैसे चेंज करते हैं और कैसे वो चेंज होगा। सब में चेंज करने के कुछ रूल्स हैं, अलग अलग हैं। तो आइए हम देखते हैं। दोस्तों, ये मैस्कुलिन और फेमिनिन का हमने कुछ चार्ट लिया है। कुछ ऐसे वर्ड हम लिए हैं जो कि हमें बनाने के लिए टफ होते हैं। जैसे हमारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे बनाने के लिए हमें टफ होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कैसे बनता है मैस्कुलिन से फेमिनिन, या फेमिनिन से आपका मैस्कुलिन भी पूछ सकता है। जैसे अगर आपसे पूछा कि बॉय एक लड़का है, जो कि मैस्कुलिन क्या आएगा? मैस्कुलिन में बॉय मतलब बॉय का फेमिनिन क्या होगा? गर्ल होगा। मान लीजिए ये इजी है, ये आप बता ले जाते हो। कुछ ऐसे होते हैं जो आप नहीं बता पाते हो। जैसे ब्रदर का सिस्टर, ये आपको पता है। डॉग मतलब कुत्ता, बिच मतलब कुतिया।
इसकी स्पेलिंग भी याद रखिएगा। इसके बाद देखिए ड्रोन है। ड्रोन, ड्रोन क्या है और बी क्या है? हम लोग ये जानते हैं कि बी की मतलब मधुमक्खी होता है, लेकिन मधुमक्खी में भी तो एक नर या मादा मतलब स्त्री या पुरुष होंगे। तो ड्रोन जो होता है ये भी मधुमक्खी होता है। ड्रोन का मतलब होता है नर मधुमक्खी, नर मधुमक्खी आप लिख सकते हैं ड्रोन का। और बी का मतलब होता है मादा मधुमक्खी, मतलब ये फीमेल में आएगा और ये मेल में आएगा। इसके बाद बैचलर मतलब कुंवारा, वर्जिन मतलब कुंवारी, कोल्ट, कोल्ट मतलब होता है बछड़ा, क्या होता है? बछड़ा। और फिली मतलब हो जाएगी बछड़ी, होगी ना, उसमें छोटा बच्चा होता है तो बछड़ा या बछड़ी हम लोग बोलते हैं। देखिए ड्रेक मतलब बत्तख। ड्रेक जो है, ड्रेक का मतलब बत्तख, डक मतलब भी हम लोग बत्तख ही बोलते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। हम लोग नॉर्मली डक ही लोग जानते हैं। तो डक जो होता है ये फीमेल वाला होता है, और ड्रेक मतलब भी बत्तख ही होता है, लेकिन ये मेल का बोध कराता है। ड्रेक, कोई बोलता है ड्रेक मतलब भी बत्तख और डक मतलब भी बत्तख, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ड्रेक जो है मेल है और डक फीमेल है। आइए इधर देखते हैं हम थोड़ा सा। लायन, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका हम ES लगा करके बना देते हैं उसका फीमेल। जैसे लायन मतलब शेर, तो लायनेस, लायनेस आपका फीमेल हो जाएगा। कोई पूछा लायन का फीमेल क्या होगा? तो लायनेस होगा। पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब होता है पुजारी, तो पृष्ठ का पुजारी तो प्रिस्टेस हो जाता है इसका। तो प्रिस्टेस मतलब पुजारी, आपको पढ़ना पड़ेगा। गॉड, गॉड मतलब देव या देवता, और गॉडेस मतलब देवी, क्या होते हैं? गॉडेस मतलब देवी। आप लिख सकते हो, वैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप लिख सकते हो, आप 2 बार वीडियो को देख लिख सकते हो। पोइट मतलब क्या होगा? लेखक, पोइटेस मतलब लेखिका। प्रिंस मतलब राजकुमार, प्रिंसेस मतलब राजकुमारी। टाइगर मतलब चीता, टाइगर क्या हो जाएगा? टाइग्रेस हो जाएगा। तो ये हमारा ये 4 था। अभी हम और देखते हैं, कुछ और भी ऐसे इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि कुछ और है हमारे पास। एक है ब्राइड ग्रूम। तो ब्राइड ग्रूम, इसे क्या पढ़ते हैं? ब्राइड ग्रूम। तो ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। क्या होता है? दूल्हा। अगर दूल्हा होता है तो उसकी फीमेल क्या होगा? दुल्हन। तो इसका होता है ब्राइड। ब्राइड ग्रूम का क्या होगा? ब्राइड। और ब्राइड का मतलब दुल्हन। इसके बाद कुछ ऐसे बनते हैं जैसे ग्रेट अंकल। ग्रेट अंकल का क्या होगा? ग्रेट आंट हो, आंटी हो जाएगा। स्टेप सन का क्या हो जाएगा? स्टेप डॉटर हो जाएगा। स्टेप का मतलब होता है, स्टेप मतलब सौतेला, क्या होता है? सौतेला। स्टेप मतलब सौतेला पुत्र, तो का सौतेली पुत्री हो जाएगा आपका। पिकॉक मतलब क्या होता है? मोर होता है। हम सभी को मोर बोलते हैं। और पिकॉक का फीमेल क्या होगा जिसे हम मोरनी बोलेंगे? पी हेन होगा, पी हेन होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा 2-4 बार, आप क्लियर कर ले जाओगे कैसे बनते हैं। ठीक है।